गुरु दरिया का सदा जल निर्मल, पैठक उपजत ज्ञाना, मन कहीं भूल न जाना। फिर कहा कि सुर नर मुनि और पीर औलिया, पीर पैगंबर जितने आए धरती पर, या राम या कृष्ण जितने आए धरती पर, भले ही भगवान के अवतारी हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि पीर औलिया ये सब भरम भुलाना, भूल न जाना। फिर कहा कोटिन तीरथ गुरु चरण में, कोटिन तीरथ गुरु चरण में गावत वेद पुराना। जितने हमारे देश के अंदर वेद पुराण बने हुए हैं, सब में गुरु के चरणों का ही बखान किया। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। दादा फूल फेंक दे। तो कहने का मतलब वैसे तो गुरु महाराज के, गुरु के चरणों का माला होता है, गले का ढल होता है। अभी जिनको नहीं पता है वो गले में पहना देते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो गुरु दरिया में नहाना। अब गुरु का रूप प्रार्थना बोलते हैं, दे दिया गुरु मोहिया पाना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अब गुरु का रूप क्या है? अब गुरु तो सभी लोग जानते होंगे कि हम गुरु के पास गए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, जितने भी गुरुमुख होंगे सब लोगों ने कहेंगे कि हम गुरु के पास गए हैं। फिर भी गुरु के पास तो गए हैं, अभी इनको ये भी नहीं पता कि गुरु का रूप क्या है, जो कि रामायण के अंदर में भी लिखा हुआ है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि, कहत बनत पर जात न जानी। अरे जिस प्रभु का नाम हो और उस नाम के आगे उसका रूप हो, और जिसमें नाम और रूप नहीं है वो पूजनीय नहीं है। कह रहे हैं कि नाम रूप दुई दुर्लभ हो तो यही उपासना काबिल है, और जिसमें नाम और रूप नहीं है वो पूजा करने काबिल वो प्रभु नहीं है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, कहत बनत पर जात न बखानी। और यही टाइम घड़ी ये मेले के सीजन में इनका कार्यक्रम होता है। एक बार फिर यहाँ का कार्यक्रम बढ़ा तो हमें को आदेश मिला, और उस समय भी दूसरे जिला से लोगों की बसें आई और सब थे उसमें गुरु भाई तीरथ के नाम पर यहाँ आ गए थे अपने देखने सुनने के लिए। यहीं पर गाड़ी खड़ी करके और सब इसी में घुस आए, और यहाँ से तुम्हारे पर आदमी होंगे बाहर से नहीं आएंगे। तो आज भी ऐसा चांस हुआ, आने वाले भी नहीं थे, तो कथा जी ने फोन लगाया, कहा वहाँ जान के मारे कोई जा नहीं पा रहे, तो हमारे पड़ोसी में चला गया, तब तुरंत हम चल गए। तो कहने का मतलब कि गुरु के पूजा में सबकी पूजा, और जब गुरु को नहीं जा समझोगे, अपने बुद्धि से चाहे जितना पूजा करो, चाहे जितना उपासना करो, चाहे जितना हम तेरे तुझे चढ़ाए, चाहे जितना हम शंकर जी जगह जानी थी वो पर जल चढ़ाए, कुछ होने वाला नहीं है। साफ शब्दों में लिखा है उसी आपके ग्रंथ के अंदर। क्या लिखा है? न भोलो भावने धिकाराई न कोई, जोई धीरांच शंकर सम होई। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, वो
लोक में हमेशा जाते जाते थे, लेकिन गुरु नहीं किए थे। जब गुरु नहीं किए थे तो जब वहाँ दर्शन के लिए चला आए तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को आदेश करे वहाँ लिपाई बताइए। तो कोई उसमें पाती दूत रहा, वो लगाए थे लकड़ी कि अरे नारद जी तुम जाते हो दर्शन करने, दर्शन करके वापस आते हैं तो जहाँ भी आप टहरा रहा तो तुम लिपावा जाकर तो भाई था तो उनका भोज होगी, ये भोज बोलता है कहीं एक दिन ध्यान दर्शन करके तुरंत वापस आए और छुट के वहां के बगल से देखा तो सही बात लिपाई हो गया। तब कोई ध्यान नहीं है, पिताजी हम इतना आपका दर्शन करेंगे, आपका हम भक्ति करेंगे, हम घर में कहा कि जाएगी तो लिपाई बताई हो कल। हाँ कहें किस लिए, कहें तू गुरु बताएगा, तू अपनी बुद्धि में से तू पूजा करता है और दर्शन ले, लेकिन तू गुरु नहीं किया। अगर गुरु कर लेना तो लिपाई बताई बंद हो जाए। तो कहें ठीक, कहें तो गुरु टेका बनाई, कहें सवेरे सोई के उठा और सामने जहन मिल जाए वही गुरु मान ले। कहें ठीक, अब सवेरे रात में सोए, जब सुबह उठी भरा आखिर मेरे उठे तो याद हो गया कि भगवान ने कहा है कि सवेरे गुरु बना लिया। उठकर मान देखा तो कटिया जाल लेके फिर मछुआरा उतरा। सबसे दर्शन पहले वो नहीं रुका, जब वो नहीं रुका तो नारद जी अंदर में तो सोचता है कि गुरु को मिले तो ऐसा गुरु हमें मिले कि मछुआरा मिले। और कहें कि भगवान कहे हैं कि यही मिली वही गुरु बने। अब आदेश न कटी, लेकिन मिलको भयंकर मछुआ अब पकड़ ले उनका चरण लटक गए। कहे तू हमका चेला बना लिया, तू हमारा गुरु बन जा। कहे छी 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 छी, अरे मैं मछुआया हूँ, मैं मछुआ कभी गुरु बन सकता हूँ? कहे नहीं, ये हमको आदेश मिला है कि जय सवेरे मिली वही गुरु बना लिया। तो कहे ठीक है, जब जिंदा ही पकड़ता हाथ मिला हम तो हाथ गुरु बन जाते हैं। अब इनका बताएंगे हम पूरा रास्ता, गुरु का रास्ता, नाम भेद होना समझ रहा हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर में वही बसा रहा है कि क्या कहे गुरु मिले तो मछुआ, मछुआरा गुरु मिले तो साफ सुथरा गुरु नहीं मिले। इतना सोचती है हमारा दरबार में, कारण प्रभु हमने गुरु खोई लिए, गुरु का ही लिए खूब खुशी है। कारण ठीक गुरु तो कर लियो, लेकिन तुम 84 में चलेंगे। विष्णु भगवान कहे कि तुम 84 में चले गए। कहें कैसे? कहें आपने अपने मन में गुरु का निरादर किया है, गुरु का निंदा किया है अपने अंदर के मन के अंदर में कि आपने गुरु को बनाया, लेकिन अपने मन के अंदर में ये कहा कि गुरु तो मेरे मछुआरा। तो गुरु के निंदा के कारण आपको 84 होना है। तब राजन गिरी जाए कि भगवान हमारा 84 काटा, चाहे जोड़ने वाले हो वैसे काटा। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, हमारे लोग तो बहुत बात नहीं कहे ना। कहे जिस गुरु से आपने दीक्षा ली हो उसी के चरणों में जाओ लगो, उनके अलावा कोई 84 काट नहीं सकता। और लोग लिखा पढ़ी 84 के नाम सुने सोचा तो 84 दुनिया को बात, लेकिन 84 जानते नहीं
कितना लंबा चक्कर हुआ। 84 का चक्कर अंडल पिंडल उर्मज अस्थावर जी 4 प्रकार के कारखाना है। इसका कारखाना का अंडल पिंडल उर्मज अस्थावर 4 प्रकार के कारखाना है। चारों कारखाना में तैयार होती बर्तन। ब्रह्मा बासन गढ़ई कुम्हारा, ब्रह्मा बासन गढ़ई कुम्हारा। अरे ब्रह्मा ने बर्तन को गढ़ते हैं। अरे ऐसी बर्तन है, पशु का बर्तन है, पंछियों का बर्तन है, कीड़े मकोड़ों का बर्तन है, साग सब्जी वनस्पति का भी तो बर्तन है। उस शरीर में तो है। यही हमारी आपकी जीवात्मा यही जीवात्मा जो है उसी 84 में से आई है। न 84 भरम के पौपर अटके हुआ है। अब की पासा न बना तो फिर 84 यही 84 है। अभी कुछ देवियां गाती हैं, भाजनी ऐसे क्यों क्यों है दिलवर जानी, भाजनी ऐसे क्यों क्यों, भजन न कर बूटो दीसी होगी, भजन न कर बूटो दीसी होगी, मारी दिहु जस जहर कई बूटी, सुंदर नारी हो भजन से। ये मानव शरीर जो मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गंधई गावा। ये मानव शरीर इसीलिए मिला हुआ है भजन करने के लिए। यदि किसी मूर्छित कामेल सदगुरु को खोज करके आपने दीक्षा ले करके भजन नहीं किया तो आपने उसी 84 में फिर चले जाए। 84 अरे ये मानव शरीर भी 84 में आती है। नहीं बात ये कि फिर भी एक किनारे है। और 84 में ये आपके कीड़े मकोड़े परिंदे पशु ये जितना आपका पेड़ लोग ये जितने हैं ये सब उसी 84 के अंग हैं। 4 खान 84 लाख यूनिया 84 लाख प्रकार का शरीर में हम आप लोग जाएंगे। और जब 84 लाख यूनियों 84 लाख शरीर से जब छुटकारा पाएंगे तो कहा बा कि कब हो कर करुणा नर देही। अरे कब पता नहीं कितने सतयुग त्रेता द्वापर चले जाएंगे। कलम कलम भर एक एक नरका वही नरक तो इसीलिए तो दया करके आपको मानव शरीर प्रभु खुद देते हैं कि आपकी बार आप जीत लेना पाता, नहीं जीत पाओगे तो फिर इसी में आ जाए। तो कह 84 भरम के पौपर अटके हुआ है। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो फिर 84 जाओगे तो फिर उसी में आगे पड़े रहोगे। इसीलिए जब मानव शरीर में आए हो तब धूमधाम के वासी अविनाशी निज माओ से जब जब आते हैं भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बचना मृत का प्याला भर भर कर हमको खूब पिलाते हैं। अने सत्संग के द्वारा वचनों के द्वारा या शब्दों के द्वारा आपको पकड़ करके नाम भेद डाल करके जगा करके आपको भजन में लगाते हैं कि ताकि आपकी 84 का चक्कर शुरू हो जाए, जन्म और मरण के पीड़ा से आपका छुटकारा हो जाए। लेकिन लोग समझते नहीं। तो गुरु तो कर लिए हो तो फिर गए नारद जी गए गुरु के पास, चरणों में गिर पड़े, लागे रोने। कहा प्रभु मैंने आपका अपने मन के अंदर अपमान कर दिया, इसलिए हमारे ऊपर 84 लग गई। ये 84 आपके अलावा कोई नहीं काट सकता।
गुरु महाराज ने कहा क्या बच्चा 84 लग गई? कह हाँ। कहे 84 लग गई, क्या बात है, ये मैं काट देता हूँ। तुरंत जमीन पर ऐसे खचाया, कहा बच्चा इसी पर तुम लौटो। तुमको लौटते ये जब लाइन खजीना मिट जाएगा तो समझ लेना तुम्हारी 84 कर गुरुदेव। तो संत जो कहे उसी को कर डालो, आपका काम खाते। जब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे बच्चियों सत्संग तो आज नहीं होगा, न तो नाम भेद मिलेगा, फिर भी आप लोग इतनी दूर से आए हो, ये लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें से जो मेरा दर्शन कर रहे हैं और मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, और इनमें से आज ही इनकी जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो ये 84 नहीं जाए। गुरुदेव बिना भजने की है कैसे संतों की दया, लेकिन संतों की दया कोई लेना नहीं चाहता, न संत की खोज करना चाहते हैं। संत माने सोचता है कि जितने आए हैं कुल संत ही है, कुल संत ही है। वहाँ थोड़ा लिखते हैं कि अमृत बेला का जल है जो नहाई ले लो कनाई से पार हो जाई, थोड़ा लिखा पाएंगे न। जब दूर से मन हवा तक गाड़ी चली जाओ तो भाई अमृत ही नहाई अमृत ही सरोवर करे, लेकिन उसका पता ही नहीं कि अमृत सरोवर बाग का यही नहीं पता। पता ही बा एक प्रार्थना कबीर साहब ने लिखा है क्या कि पुलिया के बीच बूंदा करत बहार होती, पुलिया के बीच बूंदा करत बहार, आखिर मध्य पाखिर जमके पाखिर मध्य द्वारा ता मध्य दूरबीन लगा के उतरो भवजल पारा। जितने संत फकीर जितने महात्मा धरती पर आए सबने इसी को बताया, लेकिन लोग ढूंढता है, मुझको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना काशी कैलाश में, मुझको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो कहने का मतलब त्रिवेणी यहाँ है, शिवनेत्र यहाँ है, ज्ञान चक्षु यहाँ है, और यही पर माताएं बहने त्रिकुली ही लावत अच्छा कह दे कि हिया लगा नहीं क्यों लगा के दिखाओ त्रिकुली हिया लगाओ यानी यही लावत और देव इतने पुजारी लोग हैं चंदनों दे ही तो ठीक ही दे थी चंदन टीका हिया क्यों लगा के देखे लगाई लेबे हिया लोगे हिया लावत काहे लावत ही जब यही पता न होत क्या बिन जाने बूढ़ी मरा पारी साहब भेजे माल खरीदे लागे मूल खरीद ई मूल खरीद सारा संसार लपिया और जहाँ धन बा ओकर पता ही नहीं। जब महात्मा के पास गए नहीं धन पावे कैसे। सभी संतों ने संसार में जितने भी संत मत के लोग आए संत लोग सब लोगों ने इसी पर बताया कहा जैसे यहाँ जो गंगा और जमुना सरस्वती तीनों धारा इकट्ठा है वही है त्रिवेणी, वही है संगम। तो ये है नकल जी, ये है नकल। जैसे आपका खेत जहाँ जोते बोए मटर बोए यहाँ कोहड़ा बोए यहाँ लौकी बोए यहाँ खेत है जी, उसी का नंबर का खतमनी आप नकल अपने लेख पाल और वहाँ से ले करके रखे हो घर में। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा नकल खो दोगे तो आपकी असल हो जाएगी। तो जो मंदिर बनी है आपके दरवाजे ये नकल है ये असल है। इसी मानव मंदिर को कि नकल वो जो ईंट पत्थर की मंदिर बनी हुई है। अब गुरु महाराज ने कहा कि संसार में जो मंदिर और मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जो चर्च बने हुए हैं उसको कोई माइगलात तोड़ने का अधिकार किसी का है नहीं। अगर कोई तोड़ने का अधिकार सलाह देता है और तोड़वाता है तो बख्शा नहीं जाएगा।
इसलिए वो है नकल। उसी नकल के द्वारा इस असल में आओगे। और ये भी नकल है। जहाँ गंगा और यमुना सरस्वती है, ये भी त्रिवेणी है, लेकिन नकल है। उसमें है जैसे आपकी कागज के नकल में सारी जमीन है, लेकिन न उनमें पढ़ना तो चलिए ट्रैक्टर, न उनमें धान लगे हुए। उसी प्रकार से उसी नकल को लेखपाल कानेवा को दिखाएंगे तो वो देख करके अपने नक्शा से देखेगा कि आपका चक कहाँ है, जाकर चक को नाप देगा, जुताई करो, पैदा काटो। उसी प्रकार से ये नकल है, ये भी नकल है। और लेखपाल जो बना के देते हैं आपके घर में नकल रखी है जमीन, वो भी नकल है, असल वो है। तो ये गंगा जमुना क्या है, इंगला और पिंगला सुषमाधार तीनों यहीं पर इकट्ठा है। ये महात्माओं ने कहा यहीं पर है, यही है संगम, यही है ज्ञान चक्षु। इसी को महात्माओं ने कहा, तब महात्माओं ने कहा कि कुलिया के बीच बूंदा करत बहार होती, कुलिया के बीच बूंदा। आप किसी से प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसा प्रणाम नहीं करते। जब करेंगे साहब प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ऐसा एकरे विषय में कोई जानकारी दिया? बड़े बड़े मास्टर डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले मास्टर हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कभी बता पाए कि ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? इसका मतलब कि यहाँ पर धन है। कौन सा धन है? ये धन है जागरी मोरी सूरत सोहागिन, जागरी मोरी सूरत सोहागिन, जिन जागा तिन मानुख पायो, तै बौरी सब जन्म गवायो, जागरी सूरत सोहागिन। तो यहाँ पर सूरत बैठी है, वही सूरत को संसार वाले जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, और संतों ने इसको सूरत कहा, इसको सूरत कहा। और इसी को जगाने का मतलब है भजन, यही को कहते हैं भजन। जब संत सदगुरु मिलते हैं तो नाम डोर पकड़ाते हैं, नाम डोर पकड़ा करके कहते हैं बच्चा गुरुमुख हो जाओ। गुरुमुख किसको कहते हैं? अब गुरु जो पढ़ाई दें वही समझ गए गुरुमुख हो गए। नहीं, ये गुरुमुखता नहीं है। संतों ने बताया ऊपर से जो आ रही है धार, रस गगन गुफा में अजर झरे, जो अजर माने अमृत, वो शब्द जो है वो शब्द ऊपर से आ रहा है। रस गगन गुफा में अजर झरे, तो इसी गगन गुफा है, इसी में झर रहा है। वो उतर करके यहाँ तक, ये इतने फर्क पर यहाँ पर क्या है, शब्द है, और इसके नीचे यहाँ सूरत बैठी है। ये सूरत है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये सूरत है। तो गुरु ने कहा कि ये सूरत का मुख जो इधर की ओर है, इधर की ओर से इधर कर दो। तब तो लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संसार वाले कह रहे हैं कि मारा मारा कह रहे हैं, कहा था मारा मारा कह। अरे इस जीवात्मा का मुख जो संसार की ओर ही था, इधर से जब वो भजन किए तो इसको पलट दिए, जहाँ शब्द आ रहा है उसी शब्द में पकड़ लिया। जब गुरु के तरफ उसका मुख हो गया तब गुरुमुख हो गए। और जब तक हमारी जीवात्मा का मुख इधर है तब तक गुरुमुख कहाँ है? वो तो बाहर मुखी गुरुमुख है, लेकिन अंतर्मुखी गुरुमुख उसको कहते हैं। उस सूरत जीवात्मा का मुख इधर संसार की ओर गुरु की तरफ हो जाए। गुरु कौन है? शब्द है। वो शब्द के
और हो जाए तो गुरुमुख हो। तब तो कहें जोड़ो री सखी सूरत नाम से। नाम क्या है? वही शब्द है, और शब्द यहाँ है और सूरत यहाँ है, और वो ये कर मुँह ये मुर्ग। और भाई गुरु कहा था गोरी मुखा खोला घूघुटा पटाटारी। गुरु मुखा गोरी मुखा खोला घूघुटा पटाटारी। गोरी क्या है? गोरी है सूरत, यानी जीवात्मा को गुरु ने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोरी मुखा खोला घूघुटा पटाटारी। गोरी मुखा खोला घूघुटा पटा। जो आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं, इसी में एक 10वां दरवाजा है, 10वां बंद है। और वही केवाड़ा खुल जाए तो दर्शन हो जाए। तो वही कहा है कि केवड़िया खोल घुघुटवा खोल दे। हाँ, गोरी मुखा खोला घुघुटा पटाटारी। तब यही जीवात्मा कह रही है, क्या कह रही है? अरे जब से ताजी प्रीतम घर आवा, जब से ताजी प्रीतम घर आवा, तब से मुखा न उघारी। गोरी मुखा खोला घूघुटा पटाटा। कह रहे हैं फाटक खोल दे, घूघुट खोल, घूघुट का पट खोल रही तो ही पीऊ मिलेंगे। जब घुघुटवा खुले तब तो भैया ये क्या कहा दिबा? ये में काल माया क्या कहा दिबा? हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। तो माया क्या कहा दिबा? कहा दिबा हम कभी है बाबा वहीं रे नगरिया की, जहाँ चली घुघुटा उठाई हो, जहाँ चली यणिया उठाई हो, घुघुटावा खोले चली। माया कह रही है काल निरंजन भगवान से, हम का बिया है बाबा वहीं रे नगरिया की, जहाँ चली यणिया उठाई हो, घुघुटावा खोले चली। अब वैसे झपेटा मारती रहती है। कहन इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देख विषय बयारी, झट से देख कपाट उघारी। और जब कोनो अशुभ काम देखा था न, झट से अब केवाड़ा खोल दे कुएं में चला जाए, अशुभ काम में जाए न दे। इसीलिए लिखा है ना कि हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। तो कहने का मतलब सारी इंसानी जात से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील है कि एक तरफ से सब लोग शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। आगे भयंकर समय आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भयंकर समय आ रहे हैं कि जागो जागो दुनिया वालों, अब कुछ होने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रस रचाएंगे। दावा नल के साथ साथ अधिबाद भयंकर लाएंगे। दिग दिगंत कपा उठेंगे, पर्वत भी भूचालों से राख बनेगी महानगर तक आइटम के अंगारों से। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। कूर्य धर्मी इन मानव की अकल ठिकाने आएगी। थोड़े दिन में इस धरती पर सतयुग आने वाला है। इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव का डंका बजने वाला है। तो कहने का मतलब ये समय आएंगे आप लोगों को लाशें पड़ी सड़ी घर घर में, कोई उठावन हार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक तरफ से चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सारी इंसानी जात को आदेश दिए हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो जो दैविक जो बीमारियां आ रही हैं उनको नहीं छुएगी, और बाकी मांसाहारी, शराबी
को वो खत्म नाथा कर देगी, वो छोड़ेगी नहीं। कहने का मतलब बदली हिंदुस्तान तब बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तब बदली जाई दुनिया। जल्दी छोड़ा अंडा मछली बन जा शाकाहारी, जौना छोड़बा अंडा मछली देशवा विदेशवा हो जाई लड़ाई। मरही हिंदू मुस्लिम सब क्रिस्तान हो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तब बदली जाई दुनिया। कहने का मतलब वो अपने समय पे सतयुग लग जाएगा, अपने समय पे कलयुग चला जाएगा, लेकिन दोनों के आने जाने में होगा क्या? मुठभेड़ होगा, मुठभेड़ होगा। कलयुग, कलयुग जो है आप लोगों से जो जीव हत्या किए हो, किसी का कर्जा लिए हो, वो कर्जा मांगेगा, कर्जा नहीं दे पाओगे, साफ सुथरा नहीं हो पाओगे तो एक तमाचा मारेगा, एक तमाचा में लाखों का लाखों लोग धनाशायी हो जाएंगे उसके एक ही थप्पड़ में। तो इसीलिए प्रचार हो रहा है कि बाबा जय गुरुदेव कहना है शाकाहारी रहना है, कुदरत है नाराज खड़ी, ये कुदरती मार से बचना है तो बाबा जी तो बचा रहे, बाबा जी की अर्जी है। कह रहे हैं कि आपसे प्रार्थना किया जा रहा है, अर्जी मेरी मर्जी आपकी, आप मत कहना कि हमको बताने वाले कोई मिले नहीं। तो न तो जो जहां हम नहाए के आवत ही न वही बचाई पाई ही वो घर ही आए पे है। क्या प्रमाण है कि राम राम कही जग बउराना, राम नाम का भेद न जाना। राम राम सारा संसार करता, चोरौ डकई राम राम करता हूँ, का नहीं करता है? अजय भगत हो राम राम करता ही हाँ, तो भाई वो में लिखा बा तोहरे ग्रंथ में मानता ही ना लिखा, वही में लिखा बा राम राम कही जग बउराना, राम नाम का भेद न जाना। बहुत चिल्लाता लेकिन राम नाम का भेद ही नहीं जानते। जैसे सारा संसार राम राम कहा, लेकिन वही में लिखा बा कि राम नाम सत्य है, बाकी सबकी यही। तो राम नाम सत्य है, ये नहीं लिखा बा कि राम सत्य है, ऐसा लिखा बा राम नाम सत्य है, नहीं बाकी सबकी यही। तो राम नाम क्या आया? वह पे आएगा राम का नाम सदा मिसरी, राम का नाम लगा बक्का, नहीं तो हमें ना लागत कहते राम का, राम मिसरी है, लेकिन हमें कहा दे है राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी। तो राम का नाम क्या है? राम राम सारा संसार कह रहा है, लेकिन राम का नाम क्या है? कह रहा है ना राम का नाम सदा मिसरी। जो राम का नाम है वो मिसरी है, सदा मिसरी है, बाकी है तो राम राम सारा संसार कह रहा है। राम का नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी। तो वह नमवा काम करी राम का नाम जवन बा। तो राम का नाम का आया? तो कहे नाम है क्या? वह ग्रंथों में लिखा बा नाम रहा संतन आधीना, बिना संत कोई नाम न चिन्हा। बिना संत के पास गए नाम मिलवे न कर, चाहे जितना प्रयागराज की धरती पर रौड़ डावा, मूल पटक के अपना फोड़ डावा, लेकिन नाम नहीं मिल सकता, वो संतों के अधीन है। जब तक वो न मिली नाम मिलवे न करे, वो नाम उनका धरोहर ही है। जैसे जैसे पुरानिया लोग बतावा थी, पुरानिया लोग बतावा थी कि पहले
अपने आरी पोस में कोनो मूर्ति बनाई जाती रहे, मूर्ति। अब मूर्ति में बना रहा है ऐसे मूल बनाए रहा, वो हमें लिखा रहा है कि धड़ काटो पैसा निकालो। ये सब बंजारा का धन जा रहा, बंजारा लोग गाड़े रहे धन, लेकिन ऐसा लिखाई लिखे रहा तो हम लोग सोची कि के धड़ काटे पैसा निकाल रहे, लेकिन वहाँ के धरोहर एक दिन वही टिक जाए लेके अपन बर्धा गोरू जितना लेके ले चलते नहीं, वो मुड़िया तोड़ के निकाल ले गया। सवेरे उठन मनाई देखे का यार कर मुड़िया टूटी में करवा चलो बंजारा मन रहे। तू बंजारा का धन है, तू बंजारा का धन बंजारा ही पाई, सब नहीं पाई सकते। कहो संत बंजारा हो थी, कहो प्रार्थना में बंजारा दी है ना, दिया ही नहीं दिया। तो संत माने बंजारा हो थी, धन का मालूम नहीं के बा और क्यों को मालूम नहीं न। संत सदगुरु, अब संत के का कहा थी, साध के का कहा थी, सदगुरु के का कहा थी, गुरु के का कहा थी, अब केहू को नहीं पता बा। अब तो जहिन के पायन संसा लिए, कमंडल लिए, अब पीला नीला वस्त्र में पायन कहन संत लिया, कहन बिन जाने बूढ़ी मरा व्यापारी, इनको संत नहीं कहते। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाम, जो शब्द स्नेही गुरु है उस गुरु की जरूरत है। जो गुरु आपको घर में घर दिखलाई दे, जो घर में घर दिखलाई दे वही सतगुरु आ। जो आपके इसी शरीर में 3 कान, 3 नाक, 3 आँख का भेद बताए के आपके नाम भेद देत हो, ओकर गोल पकड़ के लटक जा छोड़ा जी जीवन में, वही है सतगुरु। और जिसको 3 कान, 3 आँख, 3 नाक का ज्ञान पता नहीं है, अगर वो नाम भेद दे के तो का चेला बनवा था तो गुरुमुख तो हो जाबा गुरु के, लेकिन सतगुरु नहीं पाया भाई। सतगुरु ये का गुरु बहुतेरो, सतगुरु ये का गुरु बहुतेरो। सतगुरु एक होता है और गुरु तो बहुतेरो, लाखों करोड़ों अनेक काम के सीखे के लिए पता नहीं कितने गुरु। फैक्ट्री में जाबा काम सीखे तो वो गुरु के पड़े, बढ़ाई काम सीखबा तब वो गुरु करे पड़े। जौन मेल का आपको बिना गुरु के काम न होई, तब तो मैं लिख दे कि बिना गुरु भाव निधि तरई न कोई, जोई बिरांच शंकर सम होई। चाहे शंकर के समान हो जाओ तो गुरु की जरूरत है। जब तक तू गुरु न कर तब तक काम न हो, नहीं नारद जी की तरह लिपाई हुई। अब निगुड़ा कहें, अरे निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया। निगुड़ा कहते किसको? संतों ने कहा कि निगुड़ा मिले नहीं एक, पापी मिले 1000। एक निगुड़ा के सिर पर लाख पाप का भार, कि मैं हजारों पापियों को मैं तार सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन एक निगुड़ा हमारे बस का नहीं है, इनको काट दे संतों ने। समझे? तो कहें निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया, नेक जीव हत्या करी डार्यो। भाई जो मछली को मारते हो काट डाला, वो मुर्दा हो गया, बकरे को काट डाला या किसी जीव को काट के खा गया, हाँ? तो कह रहे नेक जीव हत्या करी डार्यो, सुना हो मारा दम हरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया, निगुड़ा तोरी
पथरी। फिर कहा था जीव का बदला देना पड़ेगा, जीव का बदला देना। अरे ये तो प्रार्थना के रूप में लिखा है, लेकिन वह ग्रंथों में भी लिखा है। क्या लिखा है? जो गल काटे यान का अपना रहे कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न बदला जाने वाला नहीं है। एक तमाचा मरबा तो दू तमाचा मारे की कोशिश करी। अगर ओकर गला काटे यहाँ तो तोहरो काटी। हाँ, मछली के गला काट के नहीं तू पकाए यहाँ तो वो मनई के तल पाई तू मछली बन गया, तब तोहका वो काटी। यह या 84। अरे 84 से बचना है तो इनसे मिलो, इनसे मिलो, आपकी 84 पहुंचते मान कट जाएगी। अजीव का बदला देना पड़ेगा, सुना हो मरद में हरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया। नेक जीव हत्या करी डारो, गल बिच मारे कटरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन सतगुरु नहीं तरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरिया, निगुड़ा तोरिया कलिया में पड़ गई पथरी। अब ये तो प्रार्थना के रूप में है, लेकिन जो प्रार्थना के रूप में बोला जा रहा ये आपके धर्म ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। और वही पढ़ सबके 4 के पढ़ा, 10 के पढ़ा, डिग्री कॉलेज में पढ़ा, ये सब वही पढ़ी आई है। क्या पढ़े ने? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य बीमार प्रगटिया। कौन शक्ति? वही शक्ति के लिए तो कहे हैं। और फिर कहे उठो सवेरे रगड़ नहाओ, हम उस ईश्वर का गुण गाएं, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। यह तो पढ़ के आए ने। फिर हमें साहब की बाणी आई बका कि बड़ा बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे कि दूर। बहुत गांव देश में बड़ा धनपति बना है, बड़े मनैया, लेकिन गरीबों को चूस रहे हो। तुम्हारे बड़प्पन से क्या मतलब? अरे तुहार धन काम में आवे जनता जनार्दन के, तब वो तो धनपति है, नहीं तू के था लाया। तो कहें कि बढ़िया काम बड़ों की सेवा। तो सेवा भक्ति, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, 3 प्रकार की सेवा है। इसमें जितने अगर गुरु भाई बैठे होंगे तो उनके लिए बताया जा रहा कि आपके प्रयागराज की धरती पर आपका पड़ाव पड़ा था। 1 महीना भंडारा चला और 5 लाख पुस्तक वहाँ आई, वितरण हुई, बांटी गई। वो पुस्तक हम लोग जो बांट रहे हैं निःशुल्क बांट रहे हैं, लेकिन उस पर खर्चा आया है एक पुस्तक पर 2 रुपया। यानी कहने का मतलब 1 लाख पर 2 लाख, 1 लाख किताब का दाम 2 लाख, तो 5 लाख किताब बटी है। तो 5 लाख का दाम कितना भव? 10 लाख। 10 लाख, तो 10 लाख हमारे जिला इलाहाबाद के ऊपर कर्ज है। तो हम सत्संगियों ने जितने हैं थोड़े थोड़े करके किताब के सेवा के रूप में कि हमने भी अपने पैसे से इस पुस्तक को बंटवाया है, उसमें आपको गरीब गुरु महाराज की दया दुआ आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आप लोग उसकी सेवा सब लोग दे देंगे किताब के नाम पर। तो और मथुरा का कार्यक्रम 13, 14, 15 भंडारा 22 तारीख को जाई, यह 22 फरवरी। तो 22 फरवरी में जो लोग